चिल्लू पार्क समागम के प्रायोजक करता है फॉक्स रियलिटी साइन ऑफ एक्सपीरियंस एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स गोरखपुर, श्री बालाजी कार केयर बढ़लगंज, असम्पशन पब्लिक स्कूल बढ़लगंज, गायत्री चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बढ़लगंज व श्री राम हॉस्पिटल बढ़लगंज। इंडिया द्वारा प्रायोजित चिल्लू पार्क के सर्वांगीण विकास एवं विभिन्न राजनीतिक पहलुओं पर आयोजित साक्षात्कार संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ इस चुनावी चिल्लू पार्क समागम में कार्यक्रम का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ मंचासीन है पूर्व प्रमुख सपा नेता विजय कुमार यादव जी। इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पहली बार हमारे समझ से बढ़लगंज में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आपने आयोजित किया। इस सोच के लिए शुभम बाबू को, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग विशेष रूप से बाहर से चल के आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छी पहल बढ़लगंज के लिए, चूंकि पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है इसलिए इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक अच्छी पहल की शुरुआत किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। सवाल की अब शुरुआत करते हैं। जानना चाहूंगा कि चुनाव नजदीक है, आप स्वयं मैदान में हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के चिल्लू पार्क के इस मैदान में हैं, उद्देश्य जानना चाहेंगे। चिल्लू पार्क में हम लोग तो शुरू से चिल्लू पार्क के लिए लड़ रहे हैं कि चिल्लू पार्क का सर्वांगीण विकास हो, चिल्लू पार्क में अमन चैन कायम हो, यहाँ की जो बुनियादी मूलभूत जो हमको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, संविधान में जो हमको मूलभूत सुविधाएं और जो अधिकार मिला हुआ है, कम से कम उसको हम चिल्लू पार्क में लागू कर सकें। इसके लिए हम लोग शुरू से 1988 से सतत प्रयत्नशील हैं और इसके लिए हम लोग आगे भी चिल्लू पार्क के संपूर्ण विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी यहां बाढ़ की समस्या, हमारे प्रिंट मीडिया के पुराने साथी लोग बैठे हुए हैं, अभी चिल्लू पार्क में यह ज्वलंत समस्या है बाढ़ की समस्या। अभी बाढ़ आई हुई थी 1988 में, हम लोग जो है यहाँ निर्विरोध प्रधान हुए थे चिल्लू पार्क के बढ़लगंज ब्लॉक से, और तब से लगातार हम लोग बाढ़ के लिए शासन से, प्रशासन से लड़ते रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई कि इसका अस्थायी समाधान हो जाए कि बाढ़ से यहाँ कछार के लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिल सके। आज तक यह काम किसी जनप्रतिनिधि ने चिल्लू पार्क के करने का काम नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1998 में बाढ़ नहीं आई थी, सैलाब आया हुआ था। आज जो भी लोग बड़े बड़े नेता यहाँ घूम रहे हैं, चाहे नाव पे घूम रहे हो चाहे स्टीमर पे घूम रहे हो, मैं यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को, आपको भी चैलेंज करता हूं कि 1998 की बाढ़ में हमारे और हरशंकर तिवारी के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। केवल मैं चलता था अपने संसाधन से। पंडित जी चूंकि मंत्री थे, वो अपने संसाधन स्टीमर से चलते थे। तीसरा व्यक्ति अगर कोई बता दे चिल्लू पार्क में कि 98 की बाढ़ में चलने का काम किया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरी बात मैं बता दूं, बाढ़ के बारे में उसका निदान भी होना चाहिए। बाढ़ यहाँ हर साल आती है, आप लोग हैं, सारे लोग बाढ़ क्षेत्र से आए, संजोग से मैं भी उसी बाढ़ में ही पैदा हुआ हूं। और यहाँ हमारे पत्रकार बंधु हैं, संजय जानते हैं, जो भी आप काम हुए हैं बाढ़ में वह बाबू स्वर्गीय कल्पना सिंह जी के समय में हुए हैं, और थोड़ा बहुत काम 1952 से 54 तक स्वर्गीय श्री भरभीरनाथ चतुर्वेदी जी के समय हुए हैं। उसके बाद कोई कह दे कोई काम नहीं हुआ है। अगर थोड़ा बहुत काम हुआ, केवल 1 किलोमीटर पंडित हरशंकर तिवारी जी के समय में केवल 1 किलोमीटर अच्छी दी और सिमरा बंधा बना है। नहीं, सारी देन स्वर्गीय कल्पना सिंह की है। जीवकर नेवादा कोठा से लेके और यहां तक बंदे का निर्माण, सिमरा और ददरी आछीडी तक के बंदे का निर्माण बाबू कल्पना सिंह ने कराया है। और उसके पहले चौबे जी ने
यह टेढ़िया बंदा जो आप आज देख रहे हैं, इस बंदे का निर्माण कराया है। और तीसरा मैं कह सकता हूं कि थोड़े संसाधन में, ब्लॉक के थोड़े संसाधन होते हैं, मैंने भी बंदा बनवाने का काम किया है। उसी टेढ़िया बंदे के बगल में मैंने भी बंदा बनवाने का काम किया है। वर्तमान जनप्रतिनिधि हमको बतावे, उसके बाद भी उस पर काम हुआ है, लेकिन उस बंदे को सिंचाई विभाग ने अपने अंदर नहीं लिया। अगर उस बंदे को सिंचाई विभाग अपने अंदर ले लेता तो बहुत हद तक उस बंदे से तमाम गांवों की रक्षा हो जाती। चूंकि सिंचाई विभाग जब अपने अंतर्गत ले लेता तो उस बंदे का सिंचाई विभाग देखभाल करता, उसकी मरम्मत करता, लेकिन वह बंदा लवारिस बड़ा हुआ है टेढ़िया बंदे के बगल में, और क्षेत्र पंचायत का है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि आप जनप्रतिनिधि होने का मतलब होता है, जनप्रतिनिधि होने का मतलब होता है कि जो आपको विधायक निधि अभी मिले थे कमलेश पासवान जी, हालांकि एतराज कर रहे थे, हमारे साथ बैठे थे देवनाथ जी, उन्होंने हमारे सामने फोन मिलाया है कि सारे सड़कें खराब हैं, एक्सीडेंट को आप कहे थे ठीक कराने के लिए, क्यों नहीं ठीक करा रहे हैं? आप कहे थे गोला और बड़हलगंज राम जानकी मार्ग ठीक कराने के लिए, क्यों ठीक नहीं करा रहे हैं? अभी हम शमशान घाट से आ रहे हैं, संजोग से हमारे बगल में बैठे थे। कहने की बात नहीं होती है, करने की बात होती है। उन लोगों के अंदर बहुत कम संसाधन थे 1952-1967 में, इतना बजट नहीं था, इतना पैसा नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए डर था। बाबू कल्पना सिंह कछार से पैदा हुए थे, उनके अंदर यह डर था कि कछार में हम क्या कर सकते हैं, यह करने का काम किए। हम भी कम संसाधन में उस बंदे को बनवाने का काम किए। और आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज तक हमसे लोग कहते रह गए, तमाम नाली खरंजा हुआ है, यही जोगिंदर प्रधान बैठे हैं, उमेश यादव जी बैठे हैं, लाखों लाखों का करोड़ों का काम हुआ है, कहीं मैंने बोर्ड नहीं लगाया। मैं कहा कि यह सरकार का धन है, हमारा नाम लिखा जाए उस पर, इस पे हमारा कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर संजोग से मौका मिला विधानसभा में पहुंचने का, तो हम बहुत जोर से पहली बात की लड़ाई लड़ेंगे कि विधायक निधि और सांसद निधि समाप्त की जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नेता को इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, पहली लड़ाई हमारी होगी, विधायक निधि और सांसद निधि को समाप्त किया जाए। जनप्रतिनिधि को पैसे रुपए से क्या मतलब है? और मैं कहना चाहूंगा, 15 साल में प्रमुख रहा हूं, कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि प्रमुख जी ने किसी से पैसा लिया हो और किसी से लिया। यह आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि उस विधायक निधि का क्या दुरुपयोग किया है। केवल शिक्षा विभाग को, केवल स्कूलों को यह विधायक निधि बांटी गई है। आपको रोकना चाहूंगा, 15 साल आपने कहा कि आप प्रमुख रहे हैं जी, 5 साल जहां तक मेरी जानकारी आप स्वयं रहे हैं जी, 10 साल आपकी पत्नी जी है। उस दौरान केंद्र और राज्य वित्त का भी करोड़ों का धन आता रहा होगा, बहुत पैसा आता था। अब अगर हम बात करें, बाढ़ एक समस्या है, आपने बाढ़ को लेकर के कई सारे बातें कही। जगदीशपुर गांव, यहाँ तक कि स्वयं आपका गांव कट गया, पूरी तरीके से विलीन हो चुका है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। मेरा सवाल पूरा हो जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो केंद्र और वित्त का, जो राज्य वित्त का जो पैसा आता है, उस पैसे की मदद से, क्योंकि आप प्रमुख रहे हैं उस समय, पत्नी आपकी प्रमुख रहे हैं, उस पैसे की मदद से भी बंदे को बनाया जा सकता नहीं, वो नहीं किया जा सकता। क्षेत्र पंचायत से वह काम नहीं कराया जा सकता। मैं कहना चाहूंगा, उस समय के वर्तमान जनप्रतिनिधि जो यहाँ मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं उनके दरवाजे पे 2 बार गया। उस समय के हमारे यहाँ जेई थे बीके मिश्रा और बीबी सिंह, मैं उनसे मिलके कहा कि आप एक बार में आप नहीं करा सकते, आपकी सरकार नहीं करा सकती, लेकिन आप अपने विधायक निधि से करा सकते हैं। एक साल एक ठोकर बनवा दीजिए, 3 साल में 3 ठोकर बन जाएंगे, 40 से 50 लाख रुपए का खर्च है। मैं बनवाया था, प्रोजेक्ट बनवाया था बीके मिश्रा और बीबी सिंह जेई से, और एक आरबी यादव थे, बड़े अधिकारी थे, वो अभी हमारी बात नहीं सुने। मैं चंदल यादव को लेके गया था, वो अभी हमारी बात नहीं सुने। फिर मैं तत्कालीन विधायक और वर्तमान मंत्री जी से कहा कि आप चाहें तो अपने विधायक निधि से पैसा देके और उसको बनवा सकते हैं, 1 साल में 1 ठोकर बनवाएंगे, हमारा गांव बच जाएगा। लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन देते रहे। पुनः मैं कहूंगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, आज जो मुख्यमंत्री हैं
माननीय महाराज जी के पास मैं गया, महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरा गांव कट रहा है, आप बचाने का प्रयास करें। वो कहे कि विजय जी सत्र चलेगा, आप लोकसभा की कार्रवाई चलेगी, आप दिल्ली आइएगा, मैं लोकसभा में उठाने का काम करूंगा। लेकिन मैं दिल्ली भी गया, पूरा प्रोजेक्ट मैं बनवाया था, कितना खर्च है सब लेके गया, लेकिन वो अभी लोकसभा में उठाने का काम नहीं किया। आज गांव हमारा नेस्ता नाबूद हो गया, नदी में विलीन हो गया। आज डीएम और कप्तान को लेके सहानुभूति लेने के लिए लोग फर्जी सहानुभूति लेने के लिए जाते हैं। यह घृणित काम है, यह नहीं करना चाहिए किसी जनप्रतिनिधि को। बाढ़ की हमने कई सारे बातें कर ली, अब आप विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी जी। प्रत्येक पार्टियां टिकट किसी न किसी आधार पर देती है, किस आधार पर समाजवादी पार्टी आपको टिकट दे? पार्टी हमारी जो भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के आधार पे पार्टी टिकट देगी। जो कार्यकर्ता जीतने लायक रहेंगे उनको टिकट देगी, जो समाजवादी पार्टी के नीतियों रीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको टिकट देगी। और निष्पक्ष रूप से हमको सरकार बनानी है, जो भी जीतने लायक प्रत्याशी रहेगा उसको टिकट दिया जाएगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश है। मान लिया समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दे दिया जी, जनता आपको मत किस आधार पे दे, क्या विजन है? हमारा विजन है कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने 15 साल के कार्यकाल में 8 साल छोटे पद पे प्रधान भी रहा हूं। आप उठा के जाके गांव की जनता से पूछ लीजिए, क्षेत्र पंचायत की जनता से पूछ लीजिए, एक चीज तो मैंने व्यक्त किया ही है कि ईमानदारी का पालन किया है। हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु बैठे हैं, कोई कह नहीं सकता 15 साल मैं ब्लॉक में नहीं गया, ये 15 साल में मैं ब्लॉक पे नहीं गया कि जो लोग जाके बैठ के 10 से और 4 हिसाब करते हैं, वीडियो से कमीशन लेते हैं, काम मैंने करने का काम नहीं किया। ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए मैं कहा हूं कि जनप्रतिनिधि को पैसे और रुपए से मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही और भी जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए जनता तक। और मैं कहना चाहूंगा, सारे लोग यहाँ गांव देहात क्षेत्र लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बड़े पैमाने पे मैं अनुसूचित बस्तियों में जा रहा हूं इतनी वक्त, बड़े पैमाने पे अनुसूचित जात के लोग, चमार लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। मैं डेली हरिजन बस्ती में ही, चमार बस्ती में ही चौपाल लगाने का काम करता हूं और हम 23 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किए हैं। पूरी जवानी हम लोग बहुजन समाज पार्टी में खपाए हैं और 23 साल हम बहुजन समाज पार्टी में काम किए हैं। मैं हर चौपाल के माध्यम से, हर चौपाल में कहता हूं अनुसूचित जात के लोगों को कि मैंने 23 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। और काशीराम साहब के एक नारे पे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इस नारे पे हम लोग पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी से छोड़ने के बाद सीधे हम लोग उनके एक नारे पे बहुजन समाज पार्टी से 2 रुपए का मेंबर बन गए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वही बात आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमको आधार कार्ड से लिंक करा दिया जाए और जाति जनगणना करा ली जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी है उस अनुपात में उसको अधिकार और उसको सम्मान और उसका हक दिया जाए। जो बात मैं कहना चाहूंगा, जो बात बाबा साहब कहते थे, जो बात माननीय काशीराम साहब कहते थे, वही बात आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वो कह रहे हैं कि हमारी जाति जनगणना करा ली जाए और जो जिस अनुपात में हो उस अनुपात में उसको भागीदारी दे दी जाए। बान मायावती ने मिशन को बेच दिया, हम लोगों को पैसा मांग रही थी, हम लोगों ने पैसा देने का काम नहीं किया। आज भी वो चल रहा है। तो ऐसे पार्टी से अनुसूचित जात के लोग भी बड़े पैमाने पे, मैं परसेंटेज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अब दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 2022 में बड़े पैमाने पे अनुसूचित जात के लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। और बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी सीट 400, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 400 बोल रहे हैं। कोई असंभव की बात नहीं है। हर समाज के लोग, हर जात के लोग इतनी वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और कुछ न कुछ, ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ हर जात के लोग वोट देंगे। अभी मैं परसों एक ब्राह्मण से
पटौआ गांव में एक दुबे जी से मिला था। दुबे जी कहला कोई कुछ भी कर ले, मैं वोट समाजवादी पार्टी को दूंगा। मैंने कहा कि आप अकेले देंगे, कौन देगा? कल 35 वोट है हमारे खानदान में, यह 35 वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। आपने कहा कि आप बसपा में भी रहे हैं 23 साल। आपने बसपा से टिकट की भी दावेदारी की, आप भाजपा में भी रहे, अब आप समाजवादी पार्टी से विधानसभा की तरफ, विधायक बनने की तरफ अग्रसर हैं। राजनीतिक और राष्ट्रीय परिवेश में इन राजनीतिक दलों में क्या अंतर देखते हैं? अंतर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के इंजीनियर है, इंजीनियर, उनकी एक सोच है, विकास की सोच है, वह जो कहते हैं वह करते हैं। बाकी लोग आप ही स्थानीय निवासी हैं, उनके घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को आप उठा के देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया, कितना झूठ बोला जनता के साथ, कितना छल किया जनता के साथ, यह देख लीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादा किया था, विकास का एक नया आयाम लिखने का काम किया था। इंजीनियर थे, इंजीनियर की सोच थी, इंजीनियर की तरह इस प्रदेश का विकास किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आय दोगुनी हुई, आप बताइए किस आधार पे आप आय दुगनी करेंगे? कोई प्रारूप आपके पास नहीं है, केवल आप कहते हैं कि हम घोषणा पत्र में हम की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी हुई, आप बताने का काम करें। उन्होंने कहा था कि 70 दिन के अंदर मैं किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान कर दूंगा। आप बताइए कि गन्ना किसानों का भुगतान हुआ? माननीय महाराज जी, इधर मैं परसों सुन रहा था, बोल रहे थे कि हमने 3 चीनी मिलें चालू कराई है, पिपराइच की, मुंडेरवा की, रवाना की। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यह तीनों चीनी मिलों की जितनी पिराई है, केवल एक चीनी मिल छठियाओं की इन 3 मिलों नहीं 30 मिलों के बराबर माननीय मुलायम सिंह ने उसकी क्षमता का विकास किया। पूरे पूर्वांचल के गन्ना पेरने की क्षमता एक चीनी मिल केवल छठियाओं की है। आप पता कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। यहां बैठे हैं, मैं संजय जी से भी कहना चाहूंगा कि आप पता कर लें। महाराज जी 3 चीनी मिलें कह रहे हैं कि हम चालू करा दिए, मैं केवल एक चीनी मिल छठियाओं का उदाहरण दे रहा हूं। सारे चीनी मिलों पे वह चीनी मिल भारी पड़ेगी। और मैं और कहना चाहूंगा, आपके बगल में एथेनॉल का प्लांट लग रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगा? और नहीं तो और जो पुरानी चीनी मिल थी धुरिया पार की, 50 एकड़ जमीन उसका एथेनॉल के नाम पे ले लिए, वह जमीन भी गई और एथेनॉल का प्लांट भी नहीं लगा। यह भारतीय जनता पार्टी, आप उनके घोषणा पत्र को केवल पढ़ लीजिए। अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही गोला में संभवतः जब आए थे, कहा कि 3 दिन के अंदर यह सड़कें ठीक हो जाएंगी। आज 15 दिन हो गया, सड़क कहीं नहीं ठीक हुई। सब लोग चलते हैं, आप बताने, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि आप बड़हलगंज से कपड़वार चले जाएं, आप बड़हलगंज से गोला उरुआ चले जाएं। और मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा है, उसके पहले मुलायम सिंह जी थे, आप दोहरी घाट से आजमगढ़ चले जाएं, वो अभी सड़क देख लें, अभी सड़क देख लें। उम्मीद करते हैं आप विधानसभा में जाएंगे तो सड़कें चकाचक तोड़ने लायक होंगी। सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे, खुदा न खास्ता अगर पार्टी ने टिकट ना दिया, समाजवादी पार्टी ने, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी के नीतियों से उनके प्रति समर्पित होके, समर्पित भाव से हम काम करेंगे। जिसको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी, हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। हम लोगों को विधायक नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोगों को इतनी पर उत्तर प्रदेश की सरकार दिखाई दे रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी है। चिल्लूपार का प्रमुख कस्बा बड़हलगंज है। नगर पालिका बनाए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। सपा सरकार में नगर पालिका बनाए जाने को लेकर के गजट भी पास हो गया था। इस सरकार में भी नई व्यवस्था के तहत विस्तार की बात की जा रही थी। अगर विस्तार होता है तो कल्याणपुर, संसार पार, बुढ़नपुरा, आसपास के जो सटे गांव हैं और वहाँ के जो प्रधान हैं उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा और नगर पंचायत से या विस्तार में या कह लें कि नगर पालिका में जुड़ जाएंगे। तो ये जो बदलाव होगा, इन गांव के प्रधानों पे जो संकट होगा, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? नहीं, कोई संकट नहीं होगा। हम लोग तो लंबे समय से चाहते हैं, कैलाश बाबू भी हैं, सारे लोग, कम से कम नगर पालिका हो जाता तो इसका विकास होता। ग्राम पंचायत में सच्चाई है कि नहीं विकास हो रहा है।
पानी बरस जाए, आप जाके स्वयं देख लीजिए, संजय का भी घर डूब जाता है, हमारा स्वयं का घर डूब जाता है, हम लोग के दरवाजे तक, हम लोग के घर तक पानी भर जाता है। कम से कम नगर पालिका हो जाएंगे या ग्राम पंचायतें नगर पालिका में शामिल हो जाएंगी तो यह सही है कि नगर पालिका में ग्राम पंचायत से अधिक बेहतर विकास होगा। हमें यह उम्मीद है, मैं चाहूंगा कि यह सारे गांव नगर पालिका के अंतर्गत आ जाएं। एक जननेता के तौर पर काफी सक्रिय हैं, संवैधानिक रूप से ब्लॉक प्रमुख भी आप रहे हैं, निभा चुके हैं, विधायिका की तरफ आप प्रवेश कर रहे हैं, अग्रसर हैं। बात करें व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की, कोई एक विशेष उपलब्धि जो आप जनता को बताना चाहेंगे? मैं बताया कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है ईमानदारी। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 8 साल प्रधान रहा और 15 साल प्रमुख रहा। आप केवल एक चीज उठा के देख लीजिए, हमारे कार्यकाल के अब भी कर्मचारी हैं, अब भी याद करते हैं। मैंने यहाँ की जनता को ईमानदारी दिया है और पुनः मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मौका मिला तो केवल ईमानदारी पेश करेंगे, बाकी कार्य गौण रहेंगे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। राजनीति में शुचिता और ईमानदारी बहुत आवश्यक है, जो आज के परिवेश में गायब है। मैं पुनः पुराने विचार का हूं, पुनः उसको कायम करूंगा कि राजनीति में भी ईमानदारी हो, केवल शिक्षण संस्थाओं को पैसा न दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात कही राजनीति में ईमानदारी को लेकर के। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से आपकी बातों को सुनेंगे, वो ईमानदारी की जो बात राजनीति में की जाती है, बातें तो कई सारे लोग करते हैं लेकिन दिखाई, मैं उदाहरण हूं, मैं दावे के साथ, लोग कसम खाते थे, कसम खाते हैं लोग कि प्रमुख जी ने अपने कार्यकाल में कमीशन नहीं लिया, मुझे जेई साहब ले आके पैसा दे रहे थे 50,000 रुपए। हम कह रहे हैं क्या है जेई साहब, संजोग से वो जेई मर गए, कल है आपका हिस्सा है। मैं कहा हिस्सा लेने काम नहीं करता, हमारे पास खुद का बिजनेस है, हम लोग खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, खाते हैं, इतना सक्षम है, इसलिए हमें कमीशन नहीं चाहिए। और अगर मैं पहुंच गया, मैं आपसे कहा हूं ना, पहली लड़ाई हमारी होगी कि सांसद निधि और विधायक निधि समाप्त की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, चूंकि समय का अभाव है हमारे पास, आपने समय दिया सक्षम रूरल इंडिया को। मैं पुनः आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक अच्छी पहल की शुरुआत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।